एक सैनिक युद्ध में अपने दोनों हाथ गंवा बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि खुशी थी। वजह थी एक नया मैकेनिकल हाथ जिसे वैज्ञानिकों ने उसके शरीर में लगाया था। यह हाथ सिर्फ देखने में असली नहीं लगता था, बल्कि उसकी ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। कार्बन फाइबर से बने उस हाथ में इतनी पावर थी कि वह एक ही दबाव में शीशे की गेंद को चूर कर सकता था। टेस्ट के दौरान सैनिक ने मुट्ठी भर रेत उठाई और धीरे धीरे उसे उंगलियों से गिराया। उसे महसूस हुआ कि इस हाथ का एहसास बिल्कुल असली इंसानी हाथ जैसा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। तभी उसने अपने अफसर से कहा कि वह एक महिला का हाथ छूना चाहता है, क्योंकि पिछले 10 सालों से उसने किसी औरत को महसूस तक नहीं किया था। यह सुनकर उसकी असिस्टेंट लीसा थोड़ी शर्माई, लेकिन आखिर में मान गई। डॉक्टर ने तुरंत चेतावनी दी कि सैनिक अभी तक इस नए हाथ का पूरी तरह आदी नहीं हुआ है, इसलिए जरा सी गलती किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। शुरुआत में सैनिक ने बहुत धीरे से लीसा का हाथ पकड़ा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक वह खड़ा हुआ और लीसा को पकड़कर डांस करने लगा। फिर मौका देखकर उसे एक कोने में ले गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वह बात सुनते ही लीसा का चेहरा बदल गया। असल में सैनिक जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि अफसर और डॉक्टर उन पर शक न करें। जैसे ही दोनों पास आए, सैनिक हंसते हुए बोला कि वह कई सालों बाद किसी महिला को छूकर थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लीसा ने भी बात बदल दी ताकि किसी को शक न हो, लेकिन सैनिक ने लीसा को एक खौफनाक मैसेज दिया था, छठे जिले में जाकर सच पता करो। रात होते ही लीसा बेस के कंट्रोल सिस्टम में घुस गई, लेकिन वहाँ से उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिली। मजबूर होकर वह खुद छठे जिले की तरफ निकल पड़ी। बाहर से वह जगह सामान्य लग रही थी, लेकिन अंदर भारी सुरक्षा थी। कई सैनिक हर समय वहाँ पहरा दे रहे थे। मौका देखकर लीसा अंदर घुस गई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, उसके होश उड़ गए। वहाँ घायल सैनिकों को कैदियों की तरह रखा गया था। उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। किसी के हाथ मशीन बने थे, किसी के पैर, और कई सैनिकों के दिमाग में चिप्स लगाए गए थे। यह सब इंसानों की मदद के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भावनाहीन किलिंग मशीन बनाने के लिए किया जा रहा था। शाम को लीसा ने डॉक्टर को सब कुछ बताया, लेकिन डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वह इस मामले से दूर रहे। उसने कहा कि यहाँ सवाल पूछना जानलेवा हो सकता है। उसी रात जब दोनों कार से जा रहे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी सड़क के बीच खड़ा दिखाई दिया। अंधेरी रात में वह बेहद कमजोर और लाचार लग रहा था। लीसा तुरंत उसकी मदद करने नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, बूढ़े ने अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। अगले ही पल उसने अपनी नकली विग उतारी और पता चला कि वह बूढ़ा नहीं बल्कि एक जवान आदमी था। डॉक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे से किसी ने उसे बेहोश कर दिया। बाद में असली मास्टरमाइंड आराम से बैठा वीडियो देख रहा था, जिसमें लीसा को गोली मार दी गई थी। असल में वही इस पूरे प्रोजेक्ट का मालिक था। उसने इंसानियत बचाने के नाम पर घायल सैनिकों को कैद कर रखा था और उन पर बेरहम प्रयोग कर रहा था। उसका सपना था दुनिया की सबसे खतरनाक रोबोट आर्मी बनाना, लेकिन इस तकनीक में एक बड़ी कमी थी। मशीन बने सैनिक बोलने की ताकत खो देते थे, इसीलिए उसे डर था कि लीसा सच दुनिया के सामने ला सकती है, और इसी वजह से उसने उसे मरवा दिया। अगले दिन उसने लीसा की मौत को दुश्मनों का हमला बता दिया। डॉक्टर को उसकी कहानी पर शक तो हुआ, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि उसके दिमाग में अब एक खतरनाक प्लान जन्म ले चुका था। उसने लीसा के शरीर की हूबहू कॉपी तैयार की और उसे एक रोबोट बॉडी में बदलना शुरू कर दिया। पहले उसने लीसा की यादों और चेतना को एक मैकेनिकल ब्रेन में सेव किया, फिर उस ब्रेन को रोबोट के कंट्रोल कोर में फिट कर दिया। जैसे ही सिस्टम एक्टिव हुआ, रोबोट के अंदर नकली खून दौड़ने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर पर इंसानी चमड़ी जैसी त्वचा उभर आई। कुछ ही देर में सामने फिर से लीसा खड़ी थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं, एक मशीन बन चुकी थी।